नमस्कार दर्शकों, मैं इंडिया न्यूज़ 007 रायपुर से शेख मुश्ताक। जैसे कि आप देख रहे हैं 12 मार्च 2023 रविवार को धरना स्थल तूता, जहां पे हम खड़े हैं नया रायपुर में सभा के में 46 अनियमित संघों के पदाधिकारी एवं सदस्य सम्मिलित हुए। उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने विचार प्रमुखता से रखा और अनियमित आंदोलन को तेज करने पर में सहमति बनी। आइए देखते हैं कि गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक एवं सदस्य गणों ने क्या कहा। बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने 10 दिन में हमको नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद विषय है कि आज 4 साल समाप्त होने के उपरांत भी और इस सरकार का अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं करने से प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं काफी आक्रोशित है और व्यथित है। इस संदर्भ में क्या है, अपनी बातों को सचेतनता से शासन प्रशासन के रखने और आगामी रणनीति को एक मजबूती से कैसे रखे अनुपूरक बजट में भी क्या संभावना बनती है? नहीं, अनुपूरक बजट के हम उसका बात ही नहीं करेंगे। हमारे पास अभी क्या है, जो अप्रैल मई जून है, इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे संज्ञान ले और तत्काल हमारे अनियमित कर्मचारी किसी प्रकार की सुविधा दे। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कम से कम ऐसे साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं जो गृह विभाग के हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि महिला पुलिस वॉलंटियर जो पहले दुर्ग और कोरिया में थे, उनको अप्रैल 2022 से निकाल दिया गया। 4,500 जो वॉलंटियर थे। इसी प्रकार जो हमारे अग्निशमन सेवा में जो काम करते हैं 182 हमारे साथी है दैनिक वेतन भोगी, वो अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते। ऐसे साथी भी हमसे जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस ऐसे जो साथी है जो अपने अधिकार के लिए सड़क में आ भी नहीं सकते, वो हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस संदर्भ में हमारा संज्ञान ले और प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी को उसके भलाई के लिए किसी प्रकार का ठोस पहल करें। अच्छा, ये सब जो इनकी समिति की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? देखिए, समिति तो 4 साल से बनी हुई है। मार्च 2019 समिति बनी हुई है, लेकिन आज समिति का केवल 2 बैठकें हुई है और उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है। ये समिति केवल क्या है, हमको डाटा में उलझाने का काम कर रहा है। एक्चुअल में सरकार को डेटा की जरूरत भी नहीं है। यदि सरकार कोई नीति बनाए, कोई नियम बनाए और उस नीति नियम के तहत जो उसमें क्वालिफाइंग करेंगे उसका नियमितीकरण होगा। तो ये हमको ये उलझाने वाली बात है। मैं स्पष्ट बोलूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप डाटा में हमें उलझाने की कोशिश न करें, आप गंभीरता से हमारी समस्याओं को सुने। सरकार का एक ये भी है कि उनका कहना है कि हम सभी को नियमित नहीं कर सकते, जो पात्रता और योग्यता रखते हैं उसके आधार पर हम जो है ये नियमित करेंगे। देखिए, आप कोई सरकारी सेवा में किसी को काम करने के लिए रख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका जो योग्यता है वो सारी चीजें परीक्षण करने के उपरांत ही काम में रखा जाता है, ऐसा नहीं है। और फिर भी हम चाहते हैं कि सरकार कुछ नियम बनाए, नीति बनाए, उस नीति नियम के तहत जो आएगा उसका नियमितीकरण होगा। आपको डेटा की जरूरत नहीं। अनियमित कर्मचारियों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अधिकारियों का नियम कायदा कानून। सरकार ने कोई भी अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश अभी निर्धारित नहीं किया। तो ऐसे में आप लोगों की लड़ाई कैसे जो है ये देखिए, यहाँ पर कोई नीति नियम की कोई दिक्कतें नहीं है। 2008 में इस तरह से क्या है, लगभग 40-50 हजार लोगों को नियमित किया गया था। इसी प्रकार क्या है 180 जो 1,80,000 जो संविदा कर्मी है, शिक्षकर्मी है, उनको संविलियन भी किया गया। और फिर क्या है, अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, यदि कोई कर्मचारी किसी शासकीय विभाग में लगातार 10-15 साल से काम करता है तो उसका मौलिक अधिकार बनता है नियमितीकरण होना। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वेतन विसंगति भी कई जगह, जैसे शिक्षा मित्र है, शिक्षा दूत है, व्याख्याता है, अतिथि व्याख्याता है, उनके में वेतन विसंगति का जो मसला है। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ किसान मित्र है जिसको 1,000 रुपये महीने का दिया जाता है। इसी प्रकार का है जो अतिथि शिक्षक है, उसको मैं बता दूं मुंगेली में 4,000 रुपये प्रति महीने। इस तरह बीजापुर सुकमा में 8,000, कोंडागांव में 8,000, नारायणपुर में 10,000, कांकेर में 10,000। इस तरह से क्या है, हमारे जो अतिथि शिक्षक है और इसी प्रकार जैसे हमारे कॉलेज में क्या है 300, 350 पर कालखंड के हिसाब से 2 या 3 तरीके देता है। और इनकी नियुक्ति जो है साल भर में क्या है 6 महीने 8 महीने की होता है। तो फिर बाकी समय जाएगा कहाँ? अच्छा, सरकार का जैसे कहना है कि हमारा इस पे जो है लगभग 544 करोड़ का भार आएगा अगर हम नियमित करते हैं, तो हमारे पास अभी बजट की व्यवस्था नहीं है। देखिए, हम यदि सरकार बजट की बात करते हैं, हम बजट की बात कर ही नहीं रहे हैं। हमने कई सारे सुझाव दिया है, सरकार हमसे बात करे, हम सकारात्मक सुझाव देंगे और हम ऐसा सुझाव देंगे जिसमें तत्काल उनको वित्तीय भार आने की जरूरत ही नहीं है। आप डाटा एक बार आप मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं पहुंचाते? बिल्कुल, हम मीडिया के माध्यम से कई बार भेजा है, आप लोग भी भेजते हैं, आप देखे होंगे। आपसे आग्रह है कि आप सरकार तक हमारे डेटा है पहुंचाए
और उस पर एनालिसिस करे सरकार। जो वो डेटा जो है हमारे जो विभाग के साथी ने उपलब्ध कराया, हो सकता है डेटा में 10 से 15% वेरिएशन हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन वो डेटा कोई फर्जी डेटा नहीं है। जैसे मैं जिस विभाग में काम करता हूँ, मेरे साथ 124 लोग और काम करते हैं, इस प्रकार के 1800 दैनिक वही काम करता है, मैं जानता हूँ। तो क्या मैं जिस विभाग में करता हूँ काम, तो मेरे डेटा मुझे पता नहीं रहेगा क्या? तो डेटा क्या है, एक प्रमाणित डेटा है, उस डेटा के आधार पर सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। ये तो टोटली क्या है, बहानेबाजी है, उलझाने की बात। ये लड़ाई जो है क्या सड़क से विधानसभा तक पहुंचने वाली है? देखिए, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम संघर्ष करेंगे और आज हम तय करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। अच्छा, मान लीजिए बहुत सारे कर्मचारी हैं, उन पर अगर दबाव बनाया गया, दबाव बनाया गया, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रास्ता है? दबाव तो अभी भी बना है, आप देख सकते हैं। हमको क्या है, पुराने रायपुर से नया रायपुर भेज दिया। यहाँ पर ना तो पानी, हमने कल एडिशनल कलेक्टर से हमने बोला भी था कि सर यहाँ पर पानी और व्यवस्था कर दीजिए। अभी तक आप देख रहे हैं कोई टैंकर आया कि पानी का नहीं है, आपके सामने है। दूसरी चीज क्या है, अभी भी प्रशासनिक दबाव है कि जो ये काम करते हैं वहाँ पर स्पष्ट बोला गया है, आप धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो कल परसों से मत आइए काम में। आप देख सकते संख्या हम कितने संख्या है, 1000 से भी लगभग होंगे। हाँ, ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दिया है और ये दबाव अभी से नहीं है, निरंतर है। मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों से भी अपील करूंगा कि आप दबाव को क्या है कि इग्नोर करते हुए आप आए और अपनी अधिकार के लिए संघर्ष करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। हम एक युवा और युवा साथी को रोजगार देते हैं, तो मैं यही अपील करता हूँ कि मंच के माध्यम से हमारे से कहा था कि 10 दिन में वो नियमित कर दे। ये लड़ाई नियमितीकरण की नहीं, ये लड़ाई सत्य की है, अधिकार की है और सरकार इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती। जैसा कि पिछले बजट के बाद से सरकार कह रही है कि हम इसमें जानकारी मंगाएंगे, डाटा मंगाएंगे, ये कहीं न कहीं इनकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। लगभग 5,60,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इस प्रकार 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों कमेटी का हवाला दे देकर झांसाबाजी हो रहा है, यही विषय को लेकर हम लोग आए। समिति बनी है, ये समिति सीधा सीधा धोखाधड़ी करने के लिए, झांसेबाजी की कोई समिति की बजट नहीं है। सारा डाटा सरकार के पास में है, सरकार के पास मेरे विभाग की जानकारी है, नहीं है ध्यान देने को तैयार है। सरकार इच्छा शक्ति तो दिखाए। पिछले महीने सरकार ने कहा 45,000 लोगों को प्रथम फेज में करेंगे, 45 लोगों को भी नियमित नहीं किया गया। सरकार के पास इच्छा शक्ति का लाभ सरकार करना ही नहीं चाहती। बजट की बात सरकार तो चाहती है ना, जो व्यक्ति सोने का नाटक करे तो कैसे जगा सकते हैं आप? जो व्यक्ति सो रहा है उसे जगा सकते हैं, सोने का नाटक करने वालों को अपनी जगा सकते हैं। सरकार 4 सालों से नाटक कर रही है और लगातार धोखाधड़ी, कभी पुलिस के दम पे, कभी अन्य तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। रायपुर शहर में कांग्रेसी धरना देने को छूट है, कर्मचारियों को नहीं है। हमने ये लड़ाई को सदन में भी लड़ा है, सदन में भी इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया है, हमारे विधायकों ने उठाया। और ये सड़क की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग 4 साल इनके साथ में खड़े हुए, आगे भी लड़ाई को लड़ेंगे और संगठन को समर्थन देंगे। इस विषय को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इस उद्देश्य हम लोग आए। गौरीशंकर त्रिवाल, प्रवक्ता भाजपा। सरकार जो है आखिरी बजट में भी इनकी सूद नहीं ली, इसको लेकर के बड़ी आक्रोशित है और सरकार बदलने की बात कर रही है। क्या लगता है आपको? जी जरूर, एक हाथ में गंगा जल और एक हाथ में मैनिफेस्टो लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो विपक्ष में थी, ये हमारी सरकार आएगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 1 साल में नियमितीकरण देंगे। पहले साल किसानों का, दूसरे साल कर्मचारियों का, वो वर्ष अभी तक नहीं आ पाया, वो 10 दिन अभी तक नहीं आ पाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरी बजट में भी भूपेश बघेल ने किसी प्रकार से अनियमित कर्मचारियों की सूद नहीं ली है। हमारे अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी अग्निशमन जैसे आपातकालीन सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य दे रहे हैं और उनकी भी नियमितीकरण की सूद नहीं ली जा रही है, जो बड़ा दुख का विषय है, खेद का विषय है। हम लगातार आंदोलन छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं और करते रहेंगे। आगे 14 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं और इस घेराव में हम तय कर देंगे कि छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा।
दिनेश शर्मा, प्रदेश संयोजक, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। रखा गया आज मैं रसोईया संघ के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष, मोर नाम नीलू ओगरे है। आज जो बैठक रखे हैं जो हमारे नियमितीकरण नहीं हुए, जो के नियमितीकरण के उद्देश्य में रखे गए हैं, आज रसोईया संघ की तरफ से मैं समर्थन दे रहा। अभी हम मात्र 300 रुपया धराए हमारे रसोईया संघ धरा है, तो 300 वापस ले सकते हो। हमन नहीं लेना चाहता, हमन खुश नहीं हन। हमन 15 तारीख से फिर से हड़ताल में उतरबो। आज जो बैठ कर रखे गोपाल सर ओ में नियमितीकरण सबसे मेन कारण है। नियमितीकरण नहीं हुए तेगर सती रखे है, और हमन सब जन मिल के एक बार फिर से उग्र आंदोलन की तैयारी करबो, जितना भी हमारे सर मन के साथ में। अच्छा, तो आपका रसोईया संघ में संगति का बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि आप लोग का काम है लोगों को खाना खिलाना, बच्चों को खाना खिलाना, तो इसमें जो है सरकार क्यों? अब अगर का होला सद्बुद्धि दे भगवान ला देखा था, मैं सुना था कि जो बेरोजगार घूमा थे गली में, वो लोग 2500 और पूरा महीना काम करे थे रसोईया मन, मात्र 1800। तो भगवान सद्बुद्धि दे हमारे ककल। तो आप लोग कलेक्टर जॉब दर पे या मात्र कलेक्टर दर, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना 2 घंटे के काम है, कहा तो 8 घंटा काम है, और एक ही मांग है मात्र कलेक्टर दर। और जो सर मतलब में समर्थन दे रहा वो ओकरो मांग जाए, मात्र नियमितीकरण के मांग करते और कुछ के मांग नहीं करते। पैदल यात्रा की थी, तो उसमें आप सभी लोग सभी संगठन का समर्थन मिला है। हाँ, सफल है। सड़क की लड़ाई पहुंचने वाली है। हाँ, फिर से मैं 15 तारीख को मैदान में उतरेंगे, पर सोचा था मैं अनिश्चितकालीन आज छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा अनियमित सभा का आंदोलन सभा का आयोजन किया गया है। उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम का समर्थन दे रहा हूँ। मैं अपना रसोईया का समर्थन दे रहा हूँ। जैसे कि आप जान रहे, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 5वां बजट पेश किया गया, जिसमें कि अनियमित कर्मचारी के लिए कुछ भी नहीं है, और उनकी घोषणा थी कि उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर समस्त अनियमित कर्मचारी संविदा और दैनिक वेतन को नियमितीकरण कर दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग प्रथा बंद कर दी जाएगी। लेकिन आज लगभग 4 साल से ऊपर हो गया है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है, जब मीडिया द्वारा उनके द्वारा पूछा गया मुख्यमंत्री से कि इस बजट में अनियमित कर्मचारी का कुछ नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अभी तक उनके पास अनियमित कर्मचारी को डाटा नहीं है, जब डाटा आ जाएगा तो नियमितीकरण किया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, जब आपने घोषणा की थी जन घोषणा पत्र में 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था, तो आपने क्या किया था? क्या उस समय आपके पास डाटा उपलब्ध था? क्या आप 10 दिन में उस समय अनियमित कर्मचारी को तत्काल नियमितीकरण कर देते? और आप ये बताइए, 10 दिन में जब आप किसान का कर्जा माफ किए थे, क्या आपने डाटा मंगाया था? आप सिर्फ घोषणा कर दीजिए, बाकी डाटा लाना ले जाना बाकी अधिकारी सब कर लेंगे और सब नियमितीकरण कर लेंगे, जैसे किसान का हुआ है। लेकिन आप अनियमित कर्मचारी को भ्रमित न किए। मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनके द्वारा घोषणा की है उसको जल्द से जल्द पूरा करे और समस्त अनियमित कर्मचारी दे, और आप पूरा बजट पेश करके समस्त अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण करे और ठेका प्रथा बंद करे। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। अनियमित मोर्चा, अनियमित मोर्चा, अनियमित कर्मचारी संघ जिंदाबाद। आज आप लोग जो है किस विभाग से आए हैं? हम लोग जल संसाधन विभाग से आए हैं। और आप लोग हमारी एक सूत्री मांग है नियमितीकरण, स्थायीकरण। अच्छा, आप लोग का वेतन किस आधार पर मिलता है? हमें श्रमिक दर पे वेतन मिलता है। तो आप लोग कुशल श्रमिक में है कि अकुशल में? हम कुशल श्रमिक, हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक जो है कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। कलेक्टर जॉब दर मानदेय नहीं तय कर दिया गया है? नहीं, सिर्फ श्रम कर मानदेय है। अच्छा, तो आप लोग जितना ये मांग है, जी जी, ये यहाँ पे आए हैं कि इससे पहले भी आप लोग आए हुए? हम जब से हमारी मांगों को हर मंच पर तक लेके जाते हैं, छोटे छोटे मंचों पे, और कर रहे हैं हमारी मांगों को। सरकार का क्या कहना है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि विभागीय से जानकारी नहीं, ये बड़ा एक विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की जानकारी नहीं पहुंच पाई। हम संवेदनशील से मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे, देखिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपके ही विभागों में पदस्थ जो कार्यरत अधिकारी कर्मचारी जो है, उनसे एक आह्वान पे वो कर्मचारी पूरी जानकारी आपको अवगत कराएंगे। आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं? हम यहाँ 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ रायपुर से या कहीं से? हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हैं। हमारे प्रदेश के विभाग में ये व्यवस्था है जी।
नियमित कर्मचारी संघ के तहत जो लड़ाई लड़ी जा रही है सड़क से विधानसभा तक पहुंचने वाली है, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। हम अपनी हक की हर लड़ाई के लिए हम तैयार बैठे हैं और पुरजोर से विरोध भी करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम मांग भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। परिचय दे दिए। मनोज कुमार सोनप, जल संसाधन विभाग, प्रांतीय संयोजक। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के तहत जो अनियमित सभा रखी गई है, इसमें आप लोगों की क्या मांग है मितानिन सभा की? सर, हम लोग का मांग ये कहना है, राज्य मितानिन प्रशिक्षक संघ आज जो अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ आज मंच आए माध्यम से आए हैं। हमारा कहना है कि भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मितानिन का बजट रखा है, 22 बजट रखा है। केवल वो बजट आल सभी मितानिन कार्यक्रम के सभी MT BC ऊपर में जो कार्यकर्ता है क्षेत्र में काम करते हैं उन सभी के लिए लागू होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन से निरंतर भूपेश बघेल से कि जो बजट अभी लागू किए हैं वो सभी के लिए बाध्यता लागू होना चाहिए। और साथ में जो मितानिन के ऊपर में काम करने प्रशिक्षक है, BC है, SPS है, शहरी मितानिन प्रशिक्षक साथी हैं जिनकी संख्या 5 या 671 है, उनको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में समायोजन किया जाए। अच्छा, आप लोगों के लिए जैसे कि अभी मुख्यमंत्री ने बजट में थोड़ा सा कुछ आप लोगों को एक हिसाब से देखा जाए तो जीरा टाइम का आपको छूट दिया गया है, उसके बाद आप लोगों का क्या कहना है? हाँ, अब जैसे हम लोग कहना है सर कि अगर सरकार हमारे जो मांगों पर उसमें जिस प्रकार से बजट पेश किया है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं हमारे, इसलिए हम लोग आगामी शर्त में कहना चाहेंगे कि उग्र रूप में हम आंदोलन करेंगे सरकार के विरुद्ध में कि हमारी जो सभी MT प्रशिक्षक साथी हैं सभी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कलेक्टर दर संयोजन करने की कृपा करेंगे। अच्छा, आपने मितानिन संख्या में ये कौन कौन से जिले से आए हैं? सभी जिले अभी छत्तीसगढ़ पूरा सब हम लोग आए, पूरा सभी जिला से जिला अध्यक्ष भी सब आए, MT लोग भी आए हैं। संख्या कितनी है? हमारे संख्या मितानिन प्रशिक्षक और ब्लॉक समन्वयक और हेल्थ डायरेक्टर और साथ में है SC है, SC कोऑर्डिनेटर रहते हैं और BC लोग हैं, सब मिला के 5 या 671 संख्या जो कार्यरत उनके ऊपर काम करते हैं। मितानिन संख्या 70,673 लोग है, मितानिन लोग संख्या जो पारे मोहल्ले में काम करते हैं। अच्छा, जैसे अभी अनियमित कर्मचारी मोर्चा जो है अब सड़क जी जी, इसमें आप लोग क्या तैयार? हम सभी कंधे पे अनियमित कर्मचारी के कंधे पे मिलाकर तैयार हैं शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। हमारी मांग को नहीं सफल नहीं बनाते तब क्या अनुपूरक बजट होने की संभावना है? हाँ, उम्मीद तो करते हैं कि सर हम अभी जो बजट पेश किया है हम काफी संतुष्ट नहीं है, परंतु अनुपूरक बजट पेश करेंगे उसमें माननीय महोदय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। अपने परिचय। मेरा नाम तुलसीराम रात्रे है, राज्य मितानिन प्रशिक्षक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ मैं सर। अच्छा, आप बताइए, हम एक युवा और युवा साथी को रोजगार देते हैं, तो मैं यही अपने कर्तव्य मंच के माध्यम से हमारी सूची मांग को आपको मानना होगा। बजट में माननीय मंत्री जी का कमिटमेंट आया गया था कि महाविद्यालय जो है नया उम्मीद तो नहीं तोड़ सकते, हमें अभी भी आशा है कि हम अनुपूरक में जोड़ के रखेंगे। जब सरकार हमारे हित में काम के हमारे मितान के प्रति तो हम नहीं छोड़ेंगे ना, करेंगे। हम चाह रहे हैं और आस करेंगे कि हमारा हो जाए। मेरा नाम श्रीमती अक्षय है। कौन बोलेगा? ये आप लोग आज अनियमित कर्मचारी मोर्चा के जो बैठक है, हम सभा हम लोगों की भूमिका है सर, हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के तहत आत्मा योजना एक्सटेंशन रिफॉर्मर योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं को किसानों तक पहुंचाते हैं। वर्तमान सरकार की जो योजना है नरवा गरुआ घुरुआ बारी, उस योजना को भी हम पूरा किसानों तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बदले में हमको जो भी हमारा सरकार के द्वारा सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मानदेय हमको 1000 मिलता है, वो भी प्रति माह, वो भी हमारा प्रति माह नहीं मिलता है। कभी कभी तो बोलो तो 4 महीना 24 महीना तक मतलब लंबित है। जिला प्रशासन की क्या मांगते, क्या भूमिका मांगते हैं जो आप लोगों की डाटा को जो है ऊपर नहीं पहुंचा रहे? अब ये तो पता नहीं है सरकार की क्या योजना है और अपनी सरकार ने समिति बनाई, आप लोग
को सरकार तक पहुंचा हुआ है? हाँ। क्या है ना, किसान मित्र भारत सरकार राज्य सरकार दोनों की एक संघीय ढांचे के तहत हम लोग काम करते हैं और हमारी जो मानदेय जो लंबित होती है, हमारी जो राशियाँ है आधा पैसा केंद्र सरकार का आधा राज्य सरकार का है। यहाँ पहुँचता है, हम जब अधिकारी से चर्चा करते थे मानदेय इतना लंबा क्या होता है, तो यहाँ कहते हैं कि फंड की कमी की वजह से आप लोगों को मानदेय रुका हुआ, जैसा ही फंड आएगा आप लोगों को हम देंगे। अच्छा, अधिकारियों का जैसा कहना है कि हम जो है समिति में बहुत सारे लोगों का डाटा मिल रहा है जिसमें कई लोगों के योग्य नहीं है, पात्रता नहीं रखते हैं, उसके बाद भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो नियमितीकरण का लाभ नहीं देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम लोग नियमितीकरण ना करके हम लोग कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं। आप लोग की मांग जो है वेतन विसंगति, हाँ, कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं हम लोग नियमितीकरण क्या होता है, और हम लोगों को हर 2 साल में ग्राम सेवा का अनुदान मांगा जाता है, हम उसको विलुप्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर 2 साल बाद किसान मित्र को बदल दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं। हम 2011 से अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारा शासन से मांग है ग्राम सेवा का अनुदान बार बार न मांगा जाए और किसान मित्र को कलेक्टर दर में मानदेय दिया जाए। आप लोग प्रदेश में कितनी संख्या है? 9135। अच्छा, तो आप लोग जो है यहाँ पे आज कितने लोग उपस्थित हैं? सब लोग सभी जिलों के संगठन के लोग आए? हमारे आज के कार्यक्रम में लगभग जिला स्तर के पदाधिकारी सभी जिले से उपस्थित हुए हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक के हमारे सभी लगभग जिला के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। परिचय दे दिएगा। मेरा नाम गोपेंद्र कुमार साहू है, अध्यक्ष किसान मित्र संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने इससे पहले आदरणीय जो बजट प्रस्तुत किया, ये निस्संदेह ये बजट जो रहा वो उस बजट की कारीगरी काफी सराहनीय है और आपने काफी संवेदना दिखाया है न्यून मानदेय कर्मचारियों के लिए, न्यून मानदेय कर्मियों के लिए। महोदय, आदरणीय महोदय, मैं आपको उस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जो नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया, वो नोटिफिकेशन प्रॉपर सभी जिलों में नहीं पहुंचा है और सारी जानकारियां कॉलम वाइज सभी जिलों से नहीं मंगाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं, कल आपने सरकार ने ये कह सकते हैं कहीं पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और जिला प्रशासन का अहम रोल है। ये ऐसा कहानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने पशुधन विकास विभाग के लिए आपने PIW की जानकारी मंगाई और वहीं पर गौ सेवक वैक्सीनेटर की जानकारी नहीं मंगाई गई है कॉलम वाइज, जबकि कल के समाचार से हमें मीडिया से हम अवगत हुए कि आपने वन विभाग 5 साल के कर्मियों की भी जानकारी मंगाई और 10 साल के कर्मियों की भी जानकारी मंगाई, जबकि कहीं कहीं ये जानकारी कॉलम वाइज नहीं मंगाई जा रही है, जिसका नोट शीट आपने 2019 में जारी कर दिया है। और जो आदरणीय जो मुख्य सचिव है उसको फॉरवर्ड किए, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाया है। आप लोग वेतन विसंगति की मांग है कि नियमितीकरण है कि जॉब सिक्योरिटी है, क्या चल रहा है? सर, हम जो है वैक्सीनेटेड डिप्लोमा होल्डर गौ सेवक हैं और हम मतलब स्थानीय इस स्तर के अल्प अवधि खंड दर सेवा प्रदाता है और हम चाहते हैं कि हमें कलेक्टर दर पे अथवा जो है सामाजिक दर पे नियोजन करके हमें जो नियमितीकरण का जो है मार्ग प्रशस्त किया है। चूंकि हमारी सेवाएं 17 सालों से की है और हम केंद्रीय महत्व भी कार्य करते हैं और राजकीय महत्व भी कार्य करते हैं। सर, थैंक यू सर। मैं डिप्लोमा होल्डर गौ सेवक PIW संघ के लिए मतलब डिप्लोमा गौ सेवक धुनेश कुमार मिश्रा, जिला बिलासपुर से मीडिया प्रवक्ता। ये महाविद्यालय के जो है अतिथि व्याख्याता है, एक उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं जी। आप लोगों में से क्या समस्या है? हम लोग का प्रमुख समस्या यही है सर, 6 महीने जॉब में रखते हैं और 6 महीने आप कहाँ जाएंगे, जबकि अप्रैल तक के आदेश है इस वित्तीय वर्ष में 2022 एकेडमिक कैलेंडर का अगर हम देखेंगे तो। लेकिन आदेश होते हुए भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। 6 महीने जॉब और 6 महीने बाहर का रास्ता दिखा रहे, तो ये कहाँ की बात हुई, अब बताइए। और बोलता है कि मैं रोजगार दे रहा हूँ करके। मैनिफेस्टो में जो है छटनी ये बात की थी कि हम छटनी का घोषणा पत्र में बोला गया था किसी की छटनी नहीं करेंगे, तो अब 6 महीने बुलाते हो, 6 महीने घर में रहते, तो ये दयनीय स्थिति है ना, कैसे परिवार चलेगा बताइए आप। लोगों के लिए भी कोई दिशा निर्देश अब तक के जारी नहीं किए गए। जब सचिव महोदय जी से, हम आयुक्त जी से भी मुलाकात किए हैं, विभाग के माध्यम से भी हमने पता किया, लेकिन डाटा नहीं रंगा जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहता है कि आपका डाटा हम ले रहे हैं, तो डाटा नहीं रंगा जा रहा है, तो फिर ये कहाँ से हुआ। तो हमारे बजट में शामिल करना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम 3 मांग
को लेकर के हम प्रदर्शन करें, काफी दिनों से प्रयासरत। आपके 3 मांग, प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख 3 मांग है। पहला जो है नवीन भर्ती जो हुई है सहायक प्राध्यापक की, जिसमें प्रभावित हुए हैं कुछ साथी 600 लोग, उसका पूरा नियुक्ति होना चाहिए। दूसरा जो 6 माह है उसकी जगह हमको पूरा 12 माह और एक मुश्त मासिक वेतन। तीसरा जो है जॉब सुरक्षा को लेकर हम काफी दिनों से प्रयासरत है। और ये नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 4 बार लेटर जारी हुआ है उसके निवास कार्यालय से कि इनका 3 सूत्री मांग में विचार किया जाए, लेकिन आज तक के विचार नहीं किया गया है। सिर्फ पत्रचार और पत्रचार ही हो रहा है। मतलब कि पत्र व्यवहार में आप लोगों को घुमा रहे हैं? बस पत्रचार बस है। आयुक्त कार्यालय में जाओ तो आपका फाइल यहाँ रुका हुआ है, जब विभागीय मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं नहीं आपका काम हो रहा है। तो कब तक होगा? मैं माननीय मंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा। बहुत ही संवेदनशील मंत्री जी है, बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है। तो मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारी जो मांग प्रमुख है उसको आप मान लीजिए, हम आपका आभारी रहेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष लव कुमार वर्मा, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह।